हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर कुछ पुस्तकें और उनके साहित्यकार के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, देखते हैं। सबसे पहले तो अगर पूछा जाए वाराहमिहिर पुस्तक, ठीक है, वाराहमिहिर ने कौन कौन से साहित्य लिखे हैं? तो बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। मतलब कि वाराहमिहिर ने कौन कौन से साहित्य लिखे हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। एक तो बृहद जातक, दूसरा बृहद संहिता, तीसरा पंच सिद्धांतिका। ये तीनों किसने लिखे हैं? वाराहमिहिर ने लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए, दंडी ने कौन कौन से साहित्य लिखे हैं? तो काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम। काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम ये किसके हैं? दंडी के हैं। फिर से याद करिए, दंडी के कौन से हैं? तो काव्यादर्शम, 10 कुमार चरितम। अब देखिए, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? सुनिए, हम अगर यहाँ पे ये कहें कि दंडी, मतलब हम दंड देंगे, ठीक है। किसको दंड देंगे? एक तो काव्य को दंड देंगे, काव्यादर्श। तो काव्य को दंड देंगे और कितने बार देंगे? 10 बार देंगे, 10। तो 10 कुमार चरितम काव्य को 10 बार दंड देंगे। तो दंडी की कौन सी हो गई? आपको याद हो जाएगा कि दंडी की काव्यादर्श है और 10 कुमार चरितम है। अगला देखिए, हर्ष। तो हर्ष की कौन से पुस्तकें हैं? हर्ष ने कौन कौन से साहित्य लिखे हैं? प्रियदर्शिका लिखा है, रत्नावली लिखा है, नागानंद लिखा है। नागानंद में संधि विच्छेद करिए तो आनंद आता है। हर्ष का मतलब क्या होता है? आनंद। हर्ष का मतलब ही होता है आनंद। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे पता चल रहा है कि आनंद मतलब हर्ष की बात हो रही है। रत्नावली, ठीक है। तो हर्ष की कौन थी? रत्नावली थी। ऐसे याद कर लीजिए कि हर्ष हमेशा रत्न रत्न ढूंढा करते थे। ओके। और कैसे क्यों रत्न ढूंढते थे? क्योंकि उनको रत्न प्रिय थे। ये ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाई कि जो हर्ष थे इनको रत्न बहुत प्रिय थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका, और ये हमेशा कैसे रहते थे? आनंद में रहते थे। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि नागानंद जो है वो हर्ष की है, रत्नावली भी हर्ष की है और प्रियदर्शिका भी हर्ष जी की ही है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट, अश्वघोष। तो अश्वघोष के देखिए कौन कौन से साहित्य हो जाएंगे। एक तो होता है बुद्ध चरितम, ओके, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरणम, सारिपुत्र प्रकरणम। अब देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? तो अश्वघोष, या मतलब समझिए कि अश्व का मतलब क्या होता है? अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्व का मतलब घोड़ा होता है ना। तो अश्व को घोड़े से याद कर लीजिए। अब घोड़ा कैसा होता है? बुद्धिमान होता है। बुद्ध चरितम मतलब घोड़ा की बुद्धि ज़्यादा होती है। तो घोड़ा की कैसे क्या होती है? बुद्धि ज़्यादा, बुद्धि, और सौंदर्य भी उसका अच्छा होता है। घोड़े पे अक्सर इंसान चाहता है नहीं कि मैं हॉर्स राइडिंग करूँ, घूमूँ टहलूँ। तो घोड़े पे बैठना कहीं ना कहीं सौंदर्य लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और पुत्र, घोड़े पे अक्सर कौन बैठता है? पुत्र बैठता है। तो अगर आपको मैचिंग करने को आ जाएगा कि अश्वघोष की साहित्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको मैच कर लेंगे। कैसे कैसे मैच करेंगे कि अश्व कैसा होता है? अश्वघोष। अश्व कैसा होता है? बुद्धिमान होता है, मतलब बुद्ध चरित कैसा होता है? उस पर बैठोगे तो कैसा प्रतीत होता है? सौंदर्यानंद, एक सौंदर्य आनंद की अनुभूति होती है, सौंदर्यानंद। और कौन बैठता है? पुत्र बैठता है, मतलब शारिपुत्र। ओके। तो आई होप आपको इतने ये समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसमें आपका यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास मतलब, इतिहास की स्पेलिंग जब हम लिखेंगे तो हम लिखते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री ही तो लिखते हैं। तो हिस्ट्री का मतलब ही होता है हेरोडोटस, मतलब हिस्ट्री से एच और एच से ही हेरोडोटस, ऐसे याद करिए। हिस्ट्री एच से हेरोडोटस, दोनों आपको मिल गए। तो हिस्टोरिका साहित्य है जो किसने लिखा है? हेरोडोटस ने लिखा है। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की। मुद्रा कैसे मुद्रा है? अगर मुद्रा राक्षस याद कर लीजिए, विशाख दत्त। राक्षस अगर काटेगा तो विशाखा हो जाएगा, नहीं होता विशेखा हो गया, जैसे कुत्ता उत्ता काट लेते तो कहते विशेखा हो जाएगा। तो ऐसा समझो कि मुद्रा राक्षस, कोई राक्षस है और उसके काटने से क्या हो रहा है? विशेखा हो रहा है। तो विशाख दत्त। पाणिनि, सबको पता है अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। इनको ही संस्कृत, मतलब पूरी संस्कृत ग्रामर को कहीं ना कहीं इन्होंने ही एक स्पष्ट रूप दिया है। किसने? पाणिनि ने। तो अष्टाध्यायी की रचना की किसने? पाणिनि ने की है। अब ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत इन्होंने दिया था। आप ऐसा समझ जाएंगे, यहाँ पे भी ब्रह्म लिखा है, यहाँ पे भी ब्रह्म लिखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसने दिया है? तो ब्रह्मगुप्त ने दिया है। कौन सा? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम है। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि जीरो आर्यभट्ट ने दिया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन जीरो के बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं कि किसने दिया था। कोई कहता है भास्कराचार्य ने दिया था, कोई कहता है आर्यभट्ट ने दिया था, कोई कहता है ब्रह्मगुप्त ने दिया था। इस तरीके से अलग अलग नाम लिए जाते हैं।
नागसेन मिलिंद पन्हो। देखो मिलिंद पन्हो जो आपकी ये पुस्तक है, कौन से, मिलिंद पन्हो, ये जो साहित्य है ये नागसेन ने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। आगे देखिए कौन सा है, कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम। कालिदास का कौन सा है, मालविकाग्नि मित्रम। अब देखिए दास, यहाँ पे दास आ रहा ना, तो दास मित्र, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने मित्र को क्या बना लेते हैं, दास बना लेते हैं। वैसे मित्र को कभी दास नहीं बनाना चाहिए। तो कालिदास, दास से आपको याद है मित्रम, यानी कि मालविकाग्नि मित्रम। आगे देखते हैं, नागसेन की हमने याद करा दी आपको। अब आगे देखते हैं कल्हड़। कल्हड़ की राज तरंगिणी है, कौन सी, कल्हड़। ठीक, तो कल्हड़ की कौन सी है, राज तरंगिणी। मतलब कल कौन आएगा, राज आएंगे, ऐसे याद कर लीजिए, कल कौन आएंगे, राज आएंगे। इसका मतलब कल्हड़, और कल्हड़ की कौन सी हो जाएगी, राज तरंगिणी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, जयदेव। जयदेव की कौन सी, गीत गोविंद। तो जयदेव की जो पुस्तक है वो है गीत गोविंद। इसका मतलब है जो गोविंद हैं हमेशा गीत गाया करते हैं। गोविंद जो है, इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, गोविंद जो हैं हमेशा गीत गाया करते हैं। और कैसा गीत गाया करते हैं, जयदेव जयदेव वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पंचतंत्र किसने लिखी है। तो सबको पता है कि पंचतंत्र किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती किसने लिखी है, भास्कराचार्य ने लिखी है। मतलब जो भास्कराचार्य है वो लीला करते हैं, जो भास्कर हैं, ऐसे कर लीजिए, जो भास्कर हैं वो लीला करते हैं। और कैसी लीला करते हैं, शिरोमणि लीलाएँ करते हैं। कैसी लीलाएँ करते हैं, शिरोमणि, यानी कि भास्कराचार्य हमेशा लीला करते हैं और कैसे, शिरोमणि लीला करते हैं। तो आपको याद आ जाएगा कि भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि दिया है और लीलावती दिया है। अगला देखिए, विज्ञानेश्वरा। विज्ञानेश्वर, इसको किसकी है, मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर ने कौन सा लिखा है, मिताक्षरा लिखा है। मिताक्षरा का मतलब, मिता का मतलब समझ लीजिए मिटा, मिता का मतलब आप यहाँ पे कर लीजिए मिटा से, और विज्ञानेश्वर तो विज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता है। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि मिताक्षरा जो साहित्य है किसने लिखा है, विज्ञानेश्वर ने लिखा है। आगे देखिए, मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन। मत्त विलास प्रहसन लिखा महेंद्र वर्मन। प्रहसन का मतलब हसन, हंसता कौन रहता है हमेशा, कौन हंसता रहता है हमेशा, महेंद्र हमेशा हंसता रहता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रहसन, मत्त विलास प्रहसन ऐसे लिखा होगा और मैचिंग करने को आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि महेंद्र वर्मन हमेशा क्या करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, प्रहसन। आगे देखिए, पतंजलि। पतंजलि को महाभास ने लिखा है, सबको पता है और इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, मैचिंग करने को आते हैं क्वेश्चन। डायरेक्ट एक नहीं पूछता है, कभी कभी एक भी पूछ देता है, संस्कृत के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें एक भी पूछ देता है। वरना अगर पीएससी लेवल का पेपर आप देखेंगे, अच्छे लेवल का पेपर आप देखेंगे, तो साहित्य और साहित्यकार आ जाते हैं और आपको मैचिंग के लिए ऐसे ऐसे करके दिया जाता है कि मैच करो। आगे देखते हैं, यास्क। यास्क का कौन सा साहित्य है, निरुक्त। यास्क का कौन सा है, निरुक्त है। फिर आगे देखिए, कात्यायन। कात्यायन ने क्या लिखे हैं, कात्यायन ने वार्तिक लिखे हैं, ओके। वात्सायन ने कामसूत्र लिखे हैं। वत्स को हमेशा काम से दूर रखो, ठीक है। वात्सायन मतलब वत्स, और वत्स को हमेशा किससे दूर रखो, काम से दूर रखो, तो वात्सायन का क्या हो जाएगा, काम सूत्र हो जाएगा। आगे देखिए, कालिदास की मेघदूत। अभी हमने ऊपर आगे कौन सी बताई थी, कालिदास, दास को क्या, मित्र बनाए थे, यानी कि मालविकाग्नि मित्र बताई थी। अब मेघदूत, ठीक है, दूत, बहुत लोग दास बना लेते हैं, बहुत लोग दूत भी बना लेते हैं, इधर भेजो उधर भेजो। दूत क्या होता है, दूत को एक काम दिया जाता है, उसको भेजा जाता है, संदेश लेकर आओ, संदेश लेकर जाओ, तो कालिदास की मेघदूत हो जाएगी। और आगे देखिए, भवभूति की उत्तररामचरितम हो जाएगी। भवभूति की कौन सी हो जाएगी, उत्तररामचरितम हो जाएगी। कुमारदास की कौन सी हो जाएगी, जानकी हरणम हो जाएगी। जानकी को किसने हर लिया, कुमारदास ने हर लिया। ऐसे आप कर सकते हो कि कुमार ने क्या किया, जानकी को हरण कर लिया, ऐसे याद हो जाएगी कि कुमारदास की कौन सी है, जानकी हरणम। शूद्रक, शूद्रक की मृक्षकटिकम है, शूद्रक की कौन सी है, मृक्षकटिकम। भारव की किराता अर्जुनियम। भारव, भारव मतलब भार, ठीक है, भारव का मतलब भार, और भार किस पे सबसे ज़्यादा पड़ा, तो अर्जुन। किराता अर्जुन जब निकालोगे तो किराता अर्जुन अर्जुनियम, किराता अर्जुनियम में अर्जुन निकल रहा ना, तो भार किस पे ज़्यादा था, अर्जुन पे ज़्यादा था, तो किराता अर्जुनियम मतलब भारव की है। वाणभट्ट की कादम्बरी है, वाणभट्ट की कौन सी है, कादम्बरी है। आगे देखो, मेरुतुंग। मेरुतुंग की कौन से, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसकी है, मेरुतुंग की। मेरुतुंग, मेरु मतलब मेरा, ठीक है, और क्या करो, प्रबंध करो, मेरा प्रबंध करो, ठीक। मेरु से मेरा और प्रबंध करो, प्रबंध चिंतामणि, समझ में आपको आ जाएगा। भास, भास की कौन सी, स्वप्नवासो दत्ता। स्वप्नवासो दत्ता भास की है, कि है स्वप्न, हमें ऐसा भास हुआ। मतलब भास मतलब आपको लोग नहीं कहते हैं कि आपने ये चीज़ देखी थी, कैसे देखी, सपने में देखी कि सामने से, तो सब लोग कहते हैं कि नहीं हमको ऐसा भास हुआ, स्वप्न में नहीं देखा, भास हुआ, आभास हुआ, यानी कि स्वप्नवास दत्ता भास की हो जाएगी। सर्ववर्मा, इनकी क्या हो जाएगी,
तंत्र, का तंत्र किसकी हो जाएगी, सर्ववर्मा, सर्व। अब का तंत्र को हम कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, का तंत्र फैला रखे हो, नहीं बोलते हैं कि का तंत्र फैला रखे हो, सर्व सभी जगह, सर्व मतलब क्या होता है, सभी जगह, तो सर्व मतलब सभी जगह और का तंत्र फैला रखे हो, यानी कि सभी जगह का तंत्र फैला रखे हो, यानी कि सर्ववर्मा की हो जाएगी का तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग आगे, देखिए ये वाले देख लेते हैं, थोड़ी सी और अभी हैं। देखिए क्षेमेंद्र ने कौन सी लिखी है, भारत मंजरी लिखी है, वृहत कथा मंजरी लिखी है। देखिए मंजरी इनके में आ रहा है, वृहत कथा मंजरी, भारत मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी है, और कवि कंठाभरण और सुव्रत तिलक, ठीक है। अब देखिए रूपक ने कौन से लिखा है, तो रूपक ने सहृदय लीला लिखा है और व्यक्ति विवेक लिखा है। रूपक ने क्या क्या लिखा है, सहृदय लीला और व्यक्ति विवेक लिखा है। आगे देखिए विश्वनाथ ने कौन से लिखा है, तो विश्वनाथ ने आपका लिखा है राघव विलास, ये महाकाव्य है। राघव विलास क्या है, महाकाव्य है। प्रशस्ति रत्नावली ये भी इन्होंने लिखा है। नरसिंह विजय ये भी इन्होंने लिखा है। और कुवलयाश्व चरित इन्होंने ही लिखा है विश्वनाथ ने। पंडित राज जगन्नाथ ने किसने कौन से लिखी है, पंडित राज जगन्नाथ, तो गंगा लहरी, करुण लहरी, ठीक है, अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी, सुधा लहरी, सब में लहरी आ रहा, जहाँ पे पंडित हमेशा क्या लहराते रहते हैं, ऐसा समझो कि पंडित हमेशा लहराते रहते हैं, तो जिसमें लहरी आ जाए मोस्टली वो आपकी पंडित की हो जाएंगी। जगन्नाथ की पूजा करो, लहराते रहोगे। तो गंगा लहरी, करुण लहरी, अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी, सुधा लहरी, ये सब किसकी हुई, पंडित जगन्नाथ की हो जाएंगी। और फिर जगदाभरण, प्राणभरण, आसफ विलास, ये सब किसकी हो जाएंगी, ये भी सब पंडित राज जगन्नाथ की हो जाएंगी। अगला देखो अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक और अभिनव भारती से ही स्पष्ट हो रहा है कि अभिनव भारती उन्होंने लिखी है। और ये आपका कौन सा हो जाएगा, एक तो अभिनव गुप्त की हो जाएगी अभिनव भारती, दूसरी हो जाएगी तंत्रलोक, मतलब अभिनव ने क्या किया है, तंत्र में लोक फैलाया है, या फिर लोक में पूरा तंत्र है, इस तरीके से कुछ भी याद कर लीजिए कि अभिनव भारती और तंत्रलोक किसकी है, अभिनव गुप्ता की है। आगे देखिए भट्ट नायक इन्होंने क्या लिखा है, हृदय दर्पण लिखा है। यास्क की अभी हम पहले बता चुके हैं कि निरुक्त होगी। रुद्र भट्ट की श्रृंगार तिलक, ठीक है। रुद्र अवतार होता है शंकर जी का, और शंकर जी का ही क्या, और श्रृंगार तिलक होता है। सबसे ज़्यादा श्रृंगार पूजा किसकी होती है, रुद्र जी की होती है। रुद्र मतलब महादेव का मतलब भोलेनाथ, ठीक है। तो रुद्र की सबसे ज़्यादा क्या होता है, श्रृंगार होता है, उन्हीं का सबसे ज़्यादा तिलक होता है, उन्हीं का सबसे ज़्यादा श्रृंगार होता है। ये याद हो गई। अब थोड़ी सी और बची, वो भी हम लोग देख लेते हैं, बस हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, कुछ देख लीजिए। संस्कृत के यहाँ पे क्वेश्चन कुछ बनते हैं कि आचार्य पाणिनि, तो ये सूत्रकार कहे जाते हैं, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। कात्यायन या फिर वरुचि, ठीक है, इन्होंने वार्तिक लिखा था। पतंजलि महाभाष्य लिखा था, बताया था। अष्टाध्यायी को पादों में विभक्त किया गया है, सबको पता है कि जो अष्टाध्यायी है उसको पादों में विभक्त किया गया है। और अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो अष्टाध्यायी में टोटल 8 अध्याय हैं। एक अध्याय में कितने पाद होते हैं, 4 पाद होते हैं। संस्कृत का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट सुपर टेट में हमेशा पूछा जाता है, मोस्टली सुपर टेट में। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अष्टाध्यायी को पादों में व्यक्त किया गया है, और उसमें कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, ठीक है। एक अध्याय में 4 पाद होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 32 पाद हो गए, ठीक है भाई। 8 अध्याय हैं, और एक पाद में क्या होता है, एक अध्याय में क्या 4 पाद होते हैं, तो 4 बटे 32 हो जाएगा, तो 32 टोटल पाद हैं। सूत्र कितने हैं, 4000 हैं। धातुएं कितनी हैं, 2000 हैं। पाणिनि ने तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण की थी। अगर पूछा जाए कि पाणिनि ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी, तो तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण की थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूत्र कितने हैं इसमें, पूरे अष्टाध्यायी में 4000 हैं, और धातुएं कितनी, 2000 याद रखिए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृहत्त्रयी में कौन से ग्रंथ शामिल हैं या कौन से ग्रंथ शामिल नहीं हैं, या वृहत्त्रयी, लघुत्रयी, ये सब चीज़ें पूछी जाती है ना। तो वृहत्त्रयी में देखिए क्या क्या आता है। वृहत्त्रयी में किराता अर्जुनी आता है, शिशुपाल वधम आता है, और नैषधीय चरितम आता है। तो जो किराता अर्जुनी है ये भारव ने लिखा है। कितने लिखा है, किराता अर्जुनी भारव, हमने बताया था कि अर्जुन पे बहुत भार है। इसमें कितने 18 सर्ग हैं, 18, 20, 22 ऐसा लाइन सब मिलेगा। शिशुपाल वध यानी कि शिशु कितने हमारे 20 हैं। ऐसा कर लीजिए कि हम कितने शिशुओं को पढ़ाते हैं, 20 शिशुओं को पढ़ाते हैं, या हमने कितने शिशु को पाला है, 20 शिशुओं को पाला है, ठीक है। तो ये माघ की हो जाएगी, या कह लीजिए कि माघ महीने में क्या होता है, 20 शिशु को हम पालते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो शिशुपाल वधम किसकी हो गई, माघ की हो गई। कितने सर्ग हैं, इसमें 20 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम, इसमें आपके 22 सर्ग हैं, और ये किसने लिखी है, ये श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले देखते हैं कौन से। लघुत्रयी, अब लघुत्रयी में देखते हैं, रघुवंशम है। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं, और ये कालिदास ने लिखा है। कालिदास के मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। कुमार संभव ये भी लिखा है कालिदास ने, ये 17 इसमें सर्ग हैं। और मेघदूत, ठीक है, पूर्व मेघ, उत्तर मेघ, 2 मेघ हैं। तो मेघदूत में आपके दूत हमने बताया था, कुमार संभव बताया, रघुवंशम बताया, और कौन सा बताया था,
और कौन सा बताया था, एक मालविकाग्नि मित्रम बताया था, ये सब बताया था ना, सारे कालिदास के हैं। सर्ग देख लीजिए 19, 17, मेघदूतम में 2 सर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रहण गद्यत्रयी कौन कौन से हैं, हमने अब कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं, अभी फिर से एक बार रिविजन कर देंगे। देखिए वासव दत्ता, ये सुबंधु ने लिखा था। एक स्वप्न वास दत्ता था, वो नहीं, यहाँ पे वास दत्ता की बात हो रही, सुबंधु ने लिखा था। कादम्बरी वाण भट्ट ने लिखा था। ओके, दश कुमार चरितम दंडी ने लिखा था। और सिद्धांत कौमुदी भट्टोदीक्षित ने लिखा था। तो यहाँ पे ये आपको सारे क्लियर हो गई। ये हमने गद्यत्रयी बताया, लघुत्रयी बताया, वृहत्त्रयी बताई, ये चीज़ें सारी हमने यहाँ पे क्लियर करी हैं आपकी। उसके बाद ये हमने आपको पूरा क्लियर किया। इसके बाद हमने ये सब आपको पूरा क्लियर किया कि किसने क्या लिखा है, और उसके बाद हमने ये आपको पूरा क्लियर किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके से अगर आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।